हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी आपके इस प्यार के लिए, आपके इस सपोर्ट के लिए फ्रेंड्स। एंड मैं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी कि उन्होंने आपकी और हमारी एनर्जी को ऐसे बांध करके, जोड़ करके एक परिवार के रूप में रखा है फ्रेंड्स। यस, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्या है आपके फ्यूचर में। यही मुझे एनर्जी आई यहाँ पर, और इसी टॉपिक पे मुझे रीडिंग करने के लिए अंदर से इंट्यूशन आई फ्रेंड्स। तो ये आपकी ही एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग होती है। आप तक पहुँचे तो ये समझिए कि ईश्वर ही आपसे ये देखने के लिए कह रहे हैं, कुछ सुनने के लिए। डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा जो आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखिए, उस मैसेज को सुनिए एंड उससे अपनी लाइफ में गाइडेंस लेकर के आगे बढ़िए। यस फ्रेंड, चलिए देखती हूँ मैं कि आपका फ्यूचर, आपके फ्यूचर में क्या है। What is in your destiny? What is in your future? ओके, मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ दोस्तों, और मैं चाहूँगी कि आप, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप इस रीडिंग से कनेक्ट होइए, इस कार्ड से कनेक्ट होइए और यूनिवर्स से प्रे करिए कि आपकी एनर्जी यहाँ पर कैच हो एंड कार्ड्स आपके लिए निकल करके आए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि उनके फ्यूचर में क्या है। यस, उनके फ्यूचर में क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या है जो अनफोल्ड होगा उनकी लाइफ में, जो उन्होंने सोचा भी नहीं है। यस, ओ माय गॉड, द हेरोफेंट, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना का निकल करके आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस फ्रेंड। क्या है आपके फ्यूचर में? यस माँ, क्या है फ्यूचर में, क्या है यूनिवर्स उनके फ्यूचर में? व्हील ऑफ फॉर्चून फ्रेंड्स, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड्स आप देख सकते हैं क्या है माँ फ्यूचर में। द हर्मिट, वेरी नाइस। क्या है आपके फ्यूचर में? फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ट की भी एनर्जी निकल करके आ रही है एंड यस, चैरियट का कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हो गया है। एक कार्ड मैं और यहाँ पर लेना चाहूँगी। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी मेरे मुंह से निकला है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है एंड नाइट ऑफ कप्स की भी ये कार्ड निकल करके आ गया है, द चैरियट का। ओके, तो चलिए मैं देखती हूँ कि क्या है आपके फ्यूचर में, यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है आपके फ्यूचर में फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी कार्ड्स लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड निकल करके आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे ये कार्ड क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आपको इतना नॉलेज है, आपके अंदर वो ज्ञान है, हर समस्या की चाबी आपके पास है फ्रेंड्स। हर समस्या की चाबी आपके पास है। अगर आप चाह लो तो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल सकते हो, मगर आपको चाहना पड़ेगा। जब आप उसके लिए चाहोगे, आप उसके लिए स्टेप लेना चाहोगे, आप उसके लिए एक्शन लेना चाहेंगे, तब ये आपकी ये ब्लेसिंग्स, ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिली है, ये अनफोल्ड हो जाएगी। ओके, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपकी ही इंट्यूशन को आपको बताना होगा और आपके अंदर वो करेज डालना होगा दोस्तों, तभी ये अनफोल्ड होगा फ्रेंड्स। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ज्ञान है, आप किसी एक बड़े स्थान को ग्रहण कर सकते हैं अपने फ्यूचर में फ्रेंड्स। एक टीचर की भूमिका, एक गुरु की भूमिका, एक मेंटोर की भूमिका यहाँ पर क्लियर दिख पा रही है फ्रेंड्स कि
आप लीड करने जैसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लीडरशिप क्वालिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके अंदर। रीडिंग को क्लेम करिएगा, इस कार्ड को क्लेम करिएगा फ्रेंड्स आपके अंदर। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं फ्यूचर में ही आपको बता दूं कि आपका फ्यूचर ही इतना ब्राइट है फ्रेंड्स, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं समय आने पर समय दिखाएगा फ्रेंड्स। समय आने पर वो चेंजेस लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, वो टर्न लेकर के आएगा जो आपके लिए बिल्कुल आपकी कल्पना से परे होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा फ्रेंड्स। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय का जो ये पहिया है ना, ये आपके फेवर में घूमेगा, बिकॉज हियर इज हेरोफेंट कार्ड। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हेरोफेंट कार्ड यही बता रहा है फ्रेंड्स कि आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। और आने वाला फ्यूचर यानी कि आपका जो भविष्य है फ्रेंड, उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो डिवाइन ने आपको दे रखे हैं, वो आपके अंदर अनफोल्ड होने लगेंगे। आप उससे कनेक्ट होने लगोगे और वही वो वक्त होगा फ्रेंड्स, वही वो सही वक्त होगा जब ये समय का पहिया आपके फेवर में पूरी तरह से होगा। जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा फ्रेंड्स। जो आप करना चाहोगे वो रास्ता बनेगा। किसके द्वारा? यूनिवर्स के द्वारा। और डेफिनेटली यूनिवर्स उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को इस पथ पर आगे बढ़ाते हैं जो कहीं ना कहीं एक कल्याण की भावना लेकर के अपने मन में आगे बढ़ते हैं। समाज का कल्याण, लोग का कल्याण, अपने हाथों से लोगों को खुशियाँ देना, लोगों के जीवन को धन्य धन्य कर देना फ्रेंड्स। मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ, आपका फ्यूचर ऐसा रखा है। आप फ्यूचर में आप फ्यूचर में कुछ ऐसे जाने जाओगे, आप गिवर की एनर्जी में रहोगे फ्रेंड्स। न्याय करना आपको आएगा। किसे देना है, कितना देना है, क्यों देना है, इसका जवाब आपके पास होगा। यस फ्रेंड, इसका जवाब आपके पास होगा, क्योंकि आप उस एनर्जी में एंटर कर जाओगे। आपके अंदर वो जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो अनफोल्ड होगा फ्रेंड्स। आप अपने ज्ञान से जो भी ईश्वर आपको जो फाइनेंशियल स्टेटस देंगे, उससे आप लोगों की मदद करोगे। उन नीडी पीपल, उन दीन दुखियों की आप मदद करोगे, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने चुना है फ्रेंड्स। क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का वो भंडार है। अपने अंदर आपने झांक करके देखा है उस चीज़ को। आपने ऐसा फील किया होगा दोस्तों कि लोगों के लिए बहुत अच्छा आपने किया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले रह गए। आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो आपको इमोशनल हीलिंग मिलनी चाहिए, जो एक प्यार जो होता है फ्रेंड्स, जो ये प्यार होता है ना, ये फैमिली का प्यार, ये अपनों का प्यार, या फिर खुद का ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये हमारी आत्मा को, ये हमारे दिल और दिमाग दोनों को ही हीलिंग पहुंचाती है। और ये हीलिंग ही हमारे अंदर का ज्ञान है फ्रेंड्स, उसको अनफोल्ड करती है। लेकिन कहीं कहीं आपने महसूस किया होगा, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, कि आपको वो हीलिंग नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला आपको। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप उस ब्लॉक एनर्जी में चले गए, जहां आपको स्टक रहना पड़ा, ना चाहते हुए भी। क्योंकि आपको उस सॉलिट्यूड में रहना पड़ा, उस अकेलेपन में रहना पड़ा। बट फ्रेंड, यहाँ पर क्लियर दिख पा रहा है कि जब आप उस अकेलेपन, इस एनर्जी में आप गए, तो आपको अपनी वर्थ का रियलाइजेशन हुआ फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आप खुद को ढूंढ पाएं। हम लोगों की भीड़ में वो चीज़ नहीं ढूंढ पाते हैं फ्रेंड्स, जो हम अकेले में ढूंढ पाते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि बहुत भीड़ भड़ाके में आपको घबराहट सी होती होगी, नहीं रहने का मन करता होगा। क्योंकि आपके अंदर के जो सवाल हैं फ्रेंड्स, वो आपसे ही जवाब मांग रहे थे। और लोगों की भीड़ में कभी आप उस जवाब को खुद से नहीं पा सकते हैं फ्रेंड्स, कभी भी नहीं पा सकते हैं। आप तभी उस जवाब को पाओगे जब आप खुद अकेले में
खुद से कनेक्ट होगे। एक एक अपने पास्ट की पहलू पर, जितने भी आपके साथ पास्ट में यू हुए हैं, उस पे जब आप नज़र डालोगे, आप सोचोगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों इस समय विशेष में ही वो आपके साथ घटित हुआ, तब जाकर के आपको उन सारी बातों का रियलाइजेशन होगा और आपके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को खुद से जोड़ना सीखोगे उस वक्त। इसलिए आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि लाख अच्छा माहौल होगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता होगा। आपको लगता होगा कि नहीं, अभी थोड़ा शांति में रहने का मन कर रहा है, सारे लोग हट जाएं यहाँ से। मतलब खुद में आप सडन आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता होगा, सडन आपको किसी चीज़ का जवाब मिल जाता होगा और आपको ऐसा फील होता होगा, अरे हाँ यही बात तो थी। तो ये क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि यूनिवर्स आपको वो आंसर देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ये सिर्फ आपके और मेरे चाहने से नहीं होता फ्रेंड्स। आप तभी कनेक्ट होगे, आप तभी उस सिचुएशन में भेजे जाओगे जब आप यूनिवर्स की नज़र में होगे और यूनिवर्स ये चाहेंगे कि आप ये जानो, क्योंकि ये आपका ही हक है ये जानना। आपको जानना ज़रूरी है और जब तक आप अवेयर नहीं होगे तब तक आप एक्शन नहीं ले पाओगे, आप एक्शन मोड में आ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक हम देखिए, जब तक हम किसी भी मुद्दे की जड़ को नहीं समझते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप एक्शन मोड में आ ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जब तक आपको हल्का हल्का कहीं पेन होगा, आप उस पर रिएक्शन नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि डेली रूटीन में ऐसा कुछ हो गया होगा, लेकिन जब तक वो दर्द उभरेगा नहीं आपके अंदर और आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप वहाँ तक नहीं सोच पाओगे कि नहीं अब ये दर्द ज़्यादा है, मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी। और तब आप डॉक्टर के पास जाते हो या खुद ही मंथन करते हो कि आखिर है क्या सिचुएशन। समटाइम ये सिचुएशन भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दर्द, मैं सिर्फ दर्द की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं उन सभी सिचुएशन की बात कर रही हूँ जिसमें आप कभी ना कभी ये रियलाइजेशन किए होंगे कि आखिर ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, और तब आपको उस बात का आंसर सडन मिल गया होगा। बताइएगा ज़रूर मुझे ये बात। तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर में उस एनर्जी में आओगे दोस्तों, क्योंकि आपने ना सिचुएशन को पढ़ना सीखा है फ्रेंड्स। जो सिचुएशन होता है उसको पढ़ना आपने सीखा है, उसमें बोलना कितना है, कैसे बोलना है और किसको बोलना है, ये आपने जाना है फ्रेंड्स। अब वो पहले जैसी बात नहीं रही कि इम्पल्सिव होके कहीं भी कुछ भी बोलना, कहीं भी कुछ भी रिएक्ट करना। नो फ्रेंड्स, अब वो इम्पल्सिव मैं आपका नेचर नहीं देख रही हूँ यहाँ पर। एंड फ्रेंड, मैंने आपसे कहा था कि पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है। बेट्रल, धोखा, छल, हार्ट ब्रेक, इमोशनल टॉर्चर, ये सब मैं यहाँ पर देख रही हूँ फ्रेंड्स। ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं, यस कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं ये भी आपको बता दूँ कि ये आपके लिए एक लेसन का काम किया है, आपने सीखा है इससे। आपने युद्ध भूमि में खड़ा होना सीखा है दोस्तों, और आपको अपनी पर्सनालिटी का फिर ये एहसास हुआ कि आप क्या हैं और लोग क्या हैं। लोग ने यहाँ पे गिव अप किया है और आपके हाथ में ये शॉर्ट्स है। ध्यान दे रहे हैं आप? यहाँ पर आप देखिए, ये अदर पीपल जिनका शॉर्ट्स यहाँ पे ज़मीन पर है, जिन्होंने गिव अप किया है फ्रेंड्स। और आपने कहीं ना कहीं उनको गिव अप करवाया है फ्रेंड्स। आपके उन एक्शंस ने, आपके उस सोच ने और आपके उस पर्सनालिटी ने उनको गिव अप करने पर मजबूर किया है, बिकॉज उन्होंने तो भरसक प्रयास किया फ्रेंड्स, लेकिन शायद वो नहीं कर पाए। वो जो अचीव करना चाहते थे ना, वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि आप गिरे उठे और ख़ुद को संभालें और फिर आपने आगे बढ़ने की ठानी। और आपका फाइनल डिसीज़न आपने नहीं, यूनिवर्स ने लिया है फ्रेंड्स। और यूनिवर्स का फाइनल डिसीज़न तो मैं आपको यही बता दे रही हूँ, ये कार्ड्स ही बता रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या फाइनल डिसीज़न लिया है। लिया क्यों?
क्योंकि आपने आपने रुकना नहीं सीखा, आप रुके नहीं, आप फिर गिरे, फिर उठें, फिर गिरे, फिर उठें, और खुद के ही डाउनफॉल से आपने मोटिवेशन ली कि नहीं, मुझे एक कदम और आगे चलना है, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकती हूँ। आपने खुद को मोटिवेट किया कहीं ना कहीं, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लिए वो डिसीजन लिया कि वक्त को आपके पक्ष में करना है, क्योंकि आपने आगे बढ़ने की ठान ली। गिरता संभलता सब है फ्रेंड्स अपने जीवन में, हर कोई गिरता है, संभलता है। किसी का जीवन एक स्मूथ वे पे नहीं चल सकता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपने हर सिचुएशन में उठना सीखा है फ्रेंड्स, आगे बढ़ना सीखा है आपने, क्योंकि आप कुछ करने की आपके अंदर कुछ करने की लालसा है, कुछ करना चाहते हो आप ये नहीं चाहते कि यूं ही जीवन मुझे मिला है, जी लूँ, खा लूँ, पी लूँ और फिर बस कहानी यही ख़त्म है। नहीं फ्रेंड्स, आपने खुद सोचा है कि मुझे कुछ करना है, और जब आप सोचोगे ना, मैंने हर अपनी रीडिंग में ये बात कही है कि जब तक आप नहीं यूनिवर्स को बताओगे ना, यूनिवर्स एक्शन नहीं लेंगे फ्रेंड्स, कभी ये संभव ही नहीं हुआ है। जब तक आपके आपके अंतर मन से जब यूनिवर्स कनेक्ट होते हैं तो वो ये सब कुछ देखते हैं कि आपकी नीयत क्या, आपकी सोच क्या, आप करना क्या चाहते हो। अगर आप स्टक रहना चाहते हो तो आपको वही सिचुएशन दिया जाएगा फ्रेंड्स, आपको वही सिचुएशन दिया जाएगा। अगर आपके सामने इतना खाना है और आप उसमें संतुष्ट हो, आप कह रहे हो कि मैं ये खा ली, अब मैंने ये खा लिया, अब मुझे और नहीं चाहिए, तो आपको उतना ही अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन अगर उसको खाने के बाद भी आपके मन में ये पॉजिटिव लालसा रही फ्रेंड्स कि नहीं, मुझे और चाहिए, खुद के लिए भी चाहिए, लोगों के लिए भी मुझे उसको करना है, तो फिर देखिए ना कैसे मैजिक हो रहा है। और वो मैजिक आप कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने एक्शन से यूनिवर्स को ये बताया है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर, मैं कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ। और यही वजह है फ्रेंड्स, यही वजह है कि आपके जितने भी डिवाइन गिफ्ट्स थे उनको अनफोल्ड किया गया। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में आपको ऐसे बहुत से आपके सामने सिचुएशंस आएंगे, बहुत से ऐसे सिनेरियो आएंगे जहाँ पर आप अपनी बुद्धि और विवेक से सारे फैसले लोगे और जो पॉजिटिव जाएगा, जिसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। आपका फ्यूचर डेफिनेटली नो डाउट बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है फ्रेंड्स। रीडिंग को क्लेम करिएगा, अपनी बनाइएगा और यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा कि आपकी ही एनर्जी को ले करके उन्होंने ये कार्ड्स दिए और कहीं ना कहीं आपके पास्ट को भी आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया और आपके फ्यूचर के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यू आर समवन स्पेशल, आप स्पेशल हो फ्रेंड्स, और इसीलिए ये स्पेशल फील कराने के लिए ही ईश्वर ने आपको ये बताया, इस रीडिंग के थ्रू आपको बताया कि आपकी एनर्जी क्या है और आपको क्यों बना करके इस धरती पर भेजा गया। चलिए मैं यहाँ पे कार्ड्स कुछ लूँगी ताकि थोड़ा रीडिंग और क्लैरिफाई हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़, कार्ड्स तो आ गए फ्रेंड्स। ये कार्ड एंड नेक्स्ट विक्ट्री का कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आया है। यस, बहुत सोचा है आपने, बहुत सोचा है आपने फ्रेंड्स। चलिए, विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर आया है फ्रेंड्स। आपने कहीं ना कहीं, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर फाइनेंशियल अपनी जो स्थिति है फ्रेंड्स, उसको लेकर के आप कभी एक समय था आप बहुत चिंतित थे। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का प्रेजेंट टाइम में भी देख रही हूँ कि बहुत जो चिंतित हैं, बट ये कार्ड बता रहा है फ्रेंड्स कि विक्ट्री ही आपके पक्ष में है। आप ही जाने जाओगे, आप ही समझे जाओगे लोगों में। आपका वो हाव भाव, वो आपका एक्शन जो आप लोगों के लिए ये करोगे, ये आपकी प्रशंसा का कारण बनेगा फ्रेंड्स।
ये आपकी प्रशंसा का कारण बनेगा। आपने एक लंबा समय ये सोचने में बिताया है कि आखिर होगा मेरा क्या? क्या मैंने जितने भी आज तक जो भी किया है, जो भी सीखा है, जो भी आपके मन में भाव था, जो आप करना चाहते थे, क्या वो व्यर्थ चला जाएगा? क्या उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है? क्या आपका कोई वजूद नहीं है? आपने बहुत सोचा है और शायद आपने किसी से डिस्कस भी नहीं किया है। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपने किसी से डिस्कस भी नहीं किया है ये बात, लेकिन अपने मन में आपने सैकड़ों बार इस बात को लेकर के मंथन किया है फ्रेंड्स। रात में उठ करके अचानक से सडन किनारे जाना, टहलना, फ़ोन में टाइम स्पेंड करना। टाइम तो फ़ोन में स्पेंड हो रहा है बट दिमाग में कुछ और चल रहा है। ऐसी बहुत सी मैं यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके लिए, जो आपने काटी है। प्रेजेंट टाइम में भी बहुत लोग के साथ ये एनर्जी है, मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, एंड आई कैन कैच योर एनर्जी। यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग हैं ये बात सोच रहे, लेकिन फ्रेंड्स डोंट वरी, डोंट वरी। सोचिए मगर पॉजिटिव सोचिए, मैं अब यही कहूँगी आपसे, क्योंकि ये रीडिंग अनफोल्ड करने जा रहा है वो सीक्रेट्स जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि विक्ट्री है फ्रेंड्स, विक्ट्री है आपकी किस्मत में। लोगों में एक चर्चा का विषय नेम, फेम, सेलिब्रेशन, एक न्यायकर्ता के रूप में जानना, एक गिवर की एनर्जी में आना, दिस इज़ नॉट स्मॉल थिंग्स। ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत हैवी तो मैं नहीं कह सकती, बट ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। ओके तो मुझे यहाँ क्लियर ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपने उन सिचुएशन को बहुत पेशेंसली निकाला है, पेशेंस के साथ आपने निकाला है उन सिचुएशन को, और अपनी बारी का इंतज़ार किया है। नाउ इट्स योर टर्न, ये आपका टर्न है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके फ्यूचर में क्या है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस बारे में कि आपके फ्यूचर में क्या है। मैं एनर्जी डेक से भी देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है उनका। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कार्ड है। लेट्स सी। ओ माय गॉड, सुप्रीम प्रोटेक्शन, ग्रीन तारा माँ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। विश्वास करने की ज़रूरत है। जितने भी आपके कॉर्ड्स थे, अब मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, एक ये कार्ड्स आप देख रहे हैं, ये कार्ड्स आप देख रहे हैं, ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। जैसे आप इस सिचुएशन में जिनकी वजह से गए थे, उन कॉर्ड्स को काट दिया गया है। ग्रीन तारा माँ आपके साथ हैं, यूनिवर्स के द्वारा उस कार्ड, ये जो कॉर्ड्स हैं फ्रेंड, वो कट कर दिए गए हैं। और आपको अब यूनिवर्स के इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ग्रीन तारा माँ यहाँ आ करके ये क्लियर आपको बता रही हैं कि आपके साथ तो सुप्रीम प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्टेड हो फ्रेंड्स। और आपकी थर्ड आई कहीं ना कहीं मैं ओपन देख पा रही हूँ। ओपन क्या कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को भाप जाते हो, लोगों की इंटेंशंस को भाप जाते हो। कुछ अगर होने वाला रहता है तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है, आपको इंट्यूशन आ जाता है, आपको पता चल जाता होगा। कार्ड्स तो यही बता रहे हैं फ्रेंड्स। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस। अपनी सोच, अपनी सीमा, अपनी क्षमता के भी ऊपर का चीज़ सोचिए आप, क्योंकि आप जितना ऊंचा सोचोगे रास्ता उतना ही ऊंचा बनाया जाएगा फ्रेंड्स।
जितना ऊंचा आप सोचेंगे रास्ता उतना ही ऊंचा बनाया जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर क्लियर मैसेज मिल रहा है। माँ ग्रीन तारा आपको ये मैसेज दे रही है। रीडिंग को क्लेम करिएगा और मैनिफेस्ट करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू लिखिएगा, ग्रैटिट्यूड शो करिए। एनर्जी डेक, एनर्जी डेक, इन 2 कार्ड्स को मैं लूँगी। एसेंशन एंड फोकस्ड इंटेंशन। मैंने कहा ना आपसे फ्रेंड्स, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। यस, मैंने अभी आपसे कहा ये बात कि आपको जितना ऊंचा आप सोच सकते हो ना, उतना ऊंचा आप सोचो, उतना ऊंचा रास्ता आपको बना करके दिया जाएगा उस पर चलने के लिए। और यहाँ पे वही है कि राइज अबव द डार्कनेस, इस डार्कनेस से आपको अब ऊंचा सोचना है फ्रेंड्स, बेहतर सोचना है, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि आप उसी के लिए बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं एसेंसेंस आपको आगे और बढ़ने की मतलब सोचने, आगे और भी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पर इनफाइनाइट, यू कैन सी हियर इनफाइनाइट सीन। यहाँ पे इनफाइनाइट का जो साइन है फ्रेंड्स, यहाँ क्लियर पता चल रहा है ये कि आपके दिमाग पे बहुत सी योजनाएं हैं फ्रेंड्स, वो ओपन भी होंगी और वो समय पे वर्क भी करेंगी। बस इतना है कि आपको अपना पूरा इंटेंशन, यहाँ पे आया है फोकस्ड इंटेंशन, आपको पूरा इंटेंशन उस तरफ लगाना होगा, अपनी पूरी एनर्जी उस तरफ लगानी होगी फ्रेंड्स। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। मैंने अभी आपसे कहा, जो आप सोच रहे हो उसको सोचो, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा डेडिकेशन, अपना पूरा डिटर्मिनेशन उसमें झोंक दीजिए आप। एंड सेट योर साइट हाई। और जैसा कि अभी मैंने कहा, सेम लाइन यहाँ पर है कि सेट योर साइट हाई, ऊंचा, जितना बेहतर सोच सकते हैं आप सोचिए। एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो। लेकिन सबसे पहली शर्त यही है कि खुद को आपको ओपन अप करना है, खुद को आपको हायर एनर्जी में ले जाना है, खुद को एक लिमिट में मत रखिए। बियॉन्ड द लिमिटेशन यू हैव टू थिंक नाउ। ओके, ये कार्ड्स बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये एनर्जी आप ही की है जो यहाँ निकल करके आई है। और ये कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको आगे बढ़ने के लिए ही चुना गया है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर माँ आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। ओके, आपको क्या मैसेज यहाँ पर मिल रहा है माँ से, क्या ब्लेसिंग्स है, वो क्या कहना चाह रही हैं, ये मैं यहाँ देखना चाहूँगी। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। माँ श्यामा काली यहाँ पर खुद हैं और उन्होंने ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। और माँ काली की एनर्जी से कौन वाकिफ़ नहीं है फ्रेंड्स। इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो माँ की एनर्जी को जानता ना हो। और इनका आना इस बात का प्रमाण है कि आप किस एनर्जी को आपके अंदर कौन सी एनर्जी वास करती है, किस एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर माँ का आना ही, और यहाँ पर भी वही साइन है फ्रेंड्स, थर्ड आई यहाँ पर इंडिकेशन 2 बार निकल करके आई है फ्रेंड्स। आप यहाँ देखिए, माँ ग्रीन तारा और माँ काली का आना, दिस इज़ नॉट जोक फ्रेंड्स। दोनों ही सुप्रीम पावर, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रदान कर रही हैं। दोनों ही माँ की एनर्जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप माँ को ग्रेटिट्यूड शो करिए और माँ से कहिए कि इस रीडिंग को माँ मैं क्लेम करती हूँ, मैं क्लेम करता हूँ अपने जीवन में, और मैं अपने इस भविष्य के इस गिफ्ट्स को स्वीकार करता हूँ। मेरा भविष्य उज्जवल हो, इस रीडिंग को मैं इसलिए स्वीकार करती हूँ। यस फ्रेंड, ये एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर कौन सी ऊर्जा निवास करती है फ्रेंड्स। ये एनर्जी ही बता रही है यहाँ पर। माँ काली का आना और माँ ग्रीन तारा का आना यहाँ पे क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि कोई तो
हायर सोर्स है। यस फ्रेंड, एक बार फिर माँ यहाँ पर आई हैं और आपको माँ आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आप खुद ही देख लीजिए फ्रेंड्स, आपकी ही एनर्जी है ये, एंड तभी ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। आपकी लाइफ खुद ही लाइट से भरी होगी एंड हैप्पीनेस उसमें होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे मैनिफेस्ट किया है फ्रेंड्स। कभी तो आपने इतना डीप जाकर सोचा है जो वो आपके पास वापस आ रहा है फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिए, जैसा आप इंटेंशन डालोगे, जो सोचोगे, वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी कर्म को करने से पहले अपनी इंटेंशन को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपकी इंटेंशन पर ही निर्भर करेगा और ये 100% सत्य है। आपके जो भी कर्म होंगे फ्रेंड्स, उसके पहले आपकी इंटेंशन क्या होगी, उस कर्म के पीछे आपकी इंटेंशन ही वर्क करेगी। याद रखिए, अगर आपने अच्छा सोच करके कोई कदम बढ़ाया है तो डेफिनेटली उसका आउटकम आपको उससे भी बढ़िया निकल करके आएगा फ्रेंड्स। ये होता है सुप्रीम पावर, ये होता है हमारे इंटेंशन की शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन। यू नो, ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। रीडिंग को क्लेम करिए और माँ की उपस्थिति को यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करके ये बताइए कि माँ, इस रीडिंग को हम स्वीकार करते हैं। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये पास्ट की एनर्जी आपसे कनेक्टेड है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी निकल करके आई है फ्रेंड्स, बहुत क्लियर एनर्जी निकल के आई है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा करियर से भी देखना चाहूँगी कि व्हाट इज़ इन योर करियर, क्योंकि फुल एंड फाइनल एनर्जी है फ्रेंड्स। आपका फ्यूचर ब्राइट है, नो डाउट। समथिंग स्पेशल विल अनफोल्ड। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सिक्योरिटी, नेक्स्ट मैजिकल। आप देख पा रहे हैं कार्ड्स ना, मैजिकल। एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर, लर्नर। ओके, सबसे पहले सिक्योरिटी आई है तो मैं उसी कार्ड को लेना चाहूँगी। यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। मैंने अभी आपसे कहा, एन अबंडेंट, continue to grow to maintain stability in your career and finance, multiple streams of income। yes friend, multiple streams आपके जीवन में आपसे टकराएंगे। इनकम के कई सोर्सेज आप फेस करोगे अपने आने वाले फ्यूचर में, इनकम के कई सोर्सेज, और जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेगी फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और जब आप इस सिक्योरिटी को फील करोगे, जब आपको ये खुद में, आप खुद ये बात समझ जाओगे कि आई एम सिक्योर नाउ, तो आप खुद ही इस एनर्जी में एंटर कर जाएंगे फ्रेंड्स। यस फ्रेंड, आप खुद ही इस एनर्जी में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि ईश्वर उन्हीं को ये सिक्योरिटी देते हैं। सीधी सी बात ये आप समझिएगा या समझिएगा इस बात को कि यूनिवर्स तभी ये सिक्योरिटी देते हैं जब वो आपकी एनर्जी को कैच करते हैं। और कैच यही होता है कि क्या आप एबल हैं, क्या आप एबल हैं करने के, क्या आप कैपेबल हैं करने के, क्या आपके मन में लोगों की सेवा करने की, लोगों के लिए कुछ करने की लालसा है, क्या आप करना चाहोगे। जिस दिन ये सिक्योरिटी यूनिवर्स को हो जाएगी तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको दे दी जाएगी, सीधी सी बात। एंड देन आप इस एनर्जी में एंटर कर जाओगे। आप समझ रहे हैं कि रीडिंग क्या कह रही है। और मुझे लगता है कि जिस दिन आप एंटर किए ना, मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स। योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली। मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन की बात बार बार आ रही है फ्रेंड्स। जो भी आपने कभी सोचा है डीपली, वो आपकी तरफ आ रहा है। और इनफ रिसोर्सेज, आपके पास कई रिसोर्सेज होंगे फ्रेंड्स फाइनेंशियल खुद को स्टेबल करने के लिए। योर इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। बहुत तेज़ी से आपका इनकम
इंक्रीज करेगा, इनफ सोर्सेज होंगे, आप अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर पाओगे और जो कभी आपने सोचा था ना, इट विल कम इनटू रियलिटी। ये रियलिटी में चेंज होगा फ्रेंड्स, जो कभी आपने सोचा था। नेक्स्ट कार्ड लर्नर। तो बस सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि आपको सीखना बंद नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, इन एनी सिचुएशन। सीखना मत बंद करिएगा। सीखना क्या है कि हम जब कभी अपन ये देखते हैं कि अब तो हम फाइनेंशियल सिक्योर हैं, काफ़ी वेल मेंटेन जी रहे हैं, सब कुछ सारा हमारा सब कुछ बन गया है, तो हम वहाँ पे सीखना बंद कर देते हैं। हमें कोई कुछ बोलता है तो हम ये रिएक्ट करने लगते हैं कि मुझे मत समझाओ वगैरह वगैरह। ओके, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई एंटर होकर के अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो उसे सहर्ष लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा आपको एक कदम आगे ही ले जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा इस बात को मेरी, वो हमेशा आपको एक कदम आगे ले जाएगा, वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा फ्रेंड्स। तो हमेशा ग्राउंडेड ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, इसी भाव में आपको रहने की ज़रूरत है। बिकॉज लर्नर बन करके जीने में फ्रेंड्स कुछ अलग ही अंदाज है, कुछ अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि कब आपके इसी एटीट्यूड में कब यूनिवर्स आपको कोई नई सीख के लिए कोई नया बंदा आपके जीवन में भेज दे आप नहीं जानते हो, और उसकी एक एडवाइस आपके जीवन में एक नई ब्राइटनेस ऐड कर देगी, समझे। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सीखना कभी इसको सीखना बंद मत करिएगा आप। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है फ्रेंड्स, और रीडिंग को क्लेम करिए, अपनी बनाइए और माँ को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा। बिकॉज आपको वो सुप्रीम पावर दी गई है, आपको सेलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स यूनिवर्स के द्वारा। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करिए, अपनी बनाइए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे आई कैन रीच योर एनर्जी एंड आई कैन एक्सेस योर एनर्जी। मैं आपकी एनर्जी को तभी एक्सेस कर पाती हूँ फ्रेंड्स जब आप इस चैनल से कनेक्ट होते हैं, मुझसे कनेक्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, रीडिंग क्लेम करिएगा। बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माँ काली, जय श्री राम फ्रेंड्स, जय श्री राधे राधे। बाय बाय फ्रेंड्स।